आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो हम लोगों ने कल आओ चले शिव की ओर में जहाँ तक पढ़ा है, आइए आज इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे है, कल हम लोगों ने सुना ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा। आज सुनते हैं हम लोग मानव एवं महागुरु महादेव। यह जगत परमात्मा की इच्छा से श्रेष्ठ है। मांडुक्य उपनिषद का कथन है, इच्छा मात्र प्रभो सृष्टि। उस इच्छा में की इच्छा से प्रारंभ होती है लीलानंद की लीला। चलता है कालचक्र और सृष्टि के विकास क्रम में श्रेष्ठ होता है मनुष्य। परमात्मा इच्छा करने को स्वतंत्र है और वे ही करता है। मनुष्य की इच्छाएं करता है, परंतु परमात्मा की इच्छा से मनुष्य की इच्छा भिन्न है। परमात्मा की इच्छा सृष्टि के नियामक शक्ति है, जबकि मनुष्य की इच्छा का फलाफल अनिश्चित है। जगत में रहने की इच्छा के बावजूद मनुष्य मृत्यु को उपलब्ध होता है। सुख, आराम एवं स्वस्थ रहने की चाहत के बाद भी वह दुख झेलता है और अस्वस्थ होता है। वह जगत में आने को विवश है और जगत से जाने को भी। मनुष्य भी करता है, सीमित दायरे में वह भी सृजन और संहार करता है। यह खोज मनुष्य की मर्यादा के लिए आवश्यक है कि कौन उसे अनचाहे दुख झेलने को मजबूर करता है, क्यों जगत में ले आता है और फिर इच्छा अनुसार जगत में रहने भी नहीं देता। इच्छा की पूर्ति में सुख है। मनुष्य बार बार इच्छाएं करता है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा पनप जाती है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा का उद्गम परमात्मा की इच्छा से है। मानव की रक्त बीज की तरह उत्पन्न हो रही इच्छाएं उस परमात्मा की इच्छा से जुड़ी है, और जब तक मनुष्य परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं करता, इच्छोत्पत्ति का क्रम चलता रहेगा। जहाँ इच्छा करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आनंद है। आज मनुष्य मात्र जगत की इच्छा करता है। जगत का सुख पाना मनुष्य का उद्देश्य हो गया है। साधना एवं पुजारी भी जागतिक सुख के माध्यम होकर रह गए हैं। मन को अगर मात्र भौतिक सुख का चिंतन दिया जाए तो मानसिक तरंगे स्थूल होंगी। व्यक्तित्व सुख का चिंतन व्यक्ति की चिंतन धारा को संकीर्ण करता है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना समाप्त हो जाएगी। अपने लिए तो मानवेतर प्राणी भी जीते हैं। मन जिस प्रकार भौतिक चिंतन से स्थूल होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म अथवा विराट चिंतन उसे विशालता प्रदान करता है। वह परहित तथा जगहित के लिए सोचता है। विश्व के साधु संतों का जीवन इसका स्पष्ट उदाहरण है। मान्य है कि गुरु ही आध्यात्मिक आलोक के विकास के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मनुष्य की जागतिक इच्छाओं को परमात्मा को पाने की इच्छा में परिणत करने का कार्य किया है गुरुओं ने। इन गुरुओं की श्रृंखला में शिव आदि गुरु हैं। तंत्र साहित्य मूलतः शिव पार्वती संवाद है, जिसमें शिव गुरु हैं और भवानी शिष्या। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विधाओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। उन्हें सभी गुरुओं का गुरु कहा गया है। शैवागम के अर्थों में वामदेव, महादेव, लोकनाथ, जगत गुरु के विषय में उल्लिखित है कि महादेव आचार्येंद्र हैं और उनका मौन ही शिष्य के मन में पर ब्रह्मो तत्व को प्रकट करता है। शिव की परिकल्पना ईश्वर, जगत गुरु, कपालेश्वर, घोरेश्वर आदि विभिन्न रूपों में की गई है। वे सर्वमय तथा सर्वतंत्र स्वरूप है। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष तथा प्रकृति के सम्मिलन का प्रतीक है। शिव को निराकार ब्रह्मा तथा जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का आदि कारण माना गया है। साकार स्वरूप में शिव भस्म मंडित है। व्याघ्र चर्म तथा
व्याघ्र चर्म उनका परिधान है, मुंडमाल एवं शर्त उनके आभूषण है। शिव के निराकार और साकार स्वरूप में स्पष्ट विभेद नहीं किया गया है। समुद्र मंथन से प्राप्त कालकूट विष देवताओं के लिए मृत्यु का धारक था, किंतु शिव ने सर्वहित में विषपान किया। उनकी वेशभूषा डरावनी है, किंतु वे शंकर हैं। पहनने को वस्त्र नहीं, फिर भी सभी संपत्तियों के जनक हैं। रहने को अच्छा आवास नहीं, तब भी तीनों लोक के स्वामी हैं। उमापति हैं तो निसंगी भी, महाकाल है तो मृत्युंजय भी। शिव का जीवन अति सामान्य है, वैभव और विलासिता से दूर। शिव साधुता की पहली तथा अंतिम पहचान है। शिव सुरों से पूजित है तो असुरों से भी। देवादिदेव है, किंतु उनका जीवन चित्रण देवताओं से भिन्न है। देवताओं के चित्रण में सुविधा एवं समृद्धि दिखती है, जबकि शिव का रहन सहन अव्यवस्था की गाथा है। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुख तथा शांति है, और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शिव हो सकता है। शिव ईश्वर के रूप में विश्व मूर्ति एवं आनंद मूर्ति है। समभाव से चराचर जगत में विद्यमान है। भक्त अभक्त, देवता दानव, चिकित्सक रोगी एवं जन्म मृत्यु में अक्षर रूप से विराजते हुए वे भावातीत सत्ता है। शिव अपने सगुण स्वरूप में भाव सत्ता है। भक्त उनसे मनोवांछित फल पाते हैं और शिष्य परम ज्ञान। शिव का साधु वे शिष्य को भी कम से कम व्यवस्था में रहने का आचार प्रस्तुत करता है। योगी भर्तहरि ने कहा था, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। साधुता कहती है रहना नहीं, देश वीराना है, तो फिर जागतिक सुखों की ओर भाग दौड़ कैसे। शिव की सादगी गुरुओं की एकमात्र संपत्ति उनकी लंगोटी, उनकी कथनी और करनी में समरूपता का घोतक है। शिष्य आचरण से सीखता है, अतएव गुरु आचार्य होते हैं। शिव तो आचार्येंद्र हैं। शिव की पूजा कर अनेक ने अतुल धन वैभव प्राप्त किया और उन्हें गुरु मानकर अगस्त दधीची, मत्स्येंद्रनाथ आदि ने जन जन को आध्यात्मिक आलोक दिया। शिव के देवादिदेव स्वरूप और आदि गुरु स्वरूप में विभेद किया जा सकता है। देवादिदेव महादेव के रूप में शिव ऑर्डर दानी है। दानी अपने दान में विवेक नहीं रखता। दान का फलाफल प्राप्त कर्ता के विवेक पर निर्भर है, परंतु गुरु को पल प्रतिपल अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है। गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है, किंतु उनकी विवेक पूर्ण करना शिष्य के जीवन पथ में भोग को मोक्ष में बाधक नहीं बनने देती। एक शिक्षक जिस प्रकार बच्चे के मन के अनुकूल खेल की विधा से अध्यापन कार्य करता है और बच्चे में अध्ययन के प्रति अभिरुचि जागृत कर देता है, उसी प्रकार गुरु को शिष्य के स्वाभाविक जागतिक आकर्षण के साथ साथ शिव भाव जागृत करना होता है। मनुष्य में जागतिक आकर्षण का होना अनिवार्य है। गुरु शिष्य के मन में लौकिक आकर्षण को न्यून कर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। मन तो स्वयं तीव्रगामी है, गमन इसका स्वभाव है, और कृपा और गुरु कृपा से परमात्मा के प्रति प्रेम इसे शिवगामी बना देते हैं। सदगुरु अगर भोग नहीं देंगे तो सामान्य जन उनकी शरण में जाएगा ही नहीं। सामान्य जन के लिए भोग का त्याग कठिन है। मालिनी विजय तंत्र कहता है, सदगुरु के आश्रय के बिना भोग और मोक्ष एक साथ नहीं मिलता। भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रसिद्ध्यर्थ नियते सदगुरु प्रति। यह कथन सत्य है। साधना, पूजा, समर्पण और विश्वास के अभाव में परमात्मा की ओर मन की गति असंभव है, किंतु आज हम सांसारिक सुख और समृद्धि के प्रति समर्पित हैं। पूजा अर्चना भी ऐसी स्थिति में भौतिक सुख का साधन होगी। उक्त परिस्थिति में सद्गुरु की खोज अपरिहार्य है। सच्चे गुरु का अर्थ है कि वे शिष्य मन में शिव का आवेश जगाते हैं, भोग के साथ साथ योग को प्रतिष्ठित करते हैं,
निर्वाण प्रकरण में उल्लिखित है कि जो दर्शन, वाणी और स्पर्श से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं वह गुरु हैं, और सद्गुरु मात्र अपनी दया से इस पुनीत कार्य को करते हैं। दर्शनार्थ, स्पर्शार्थ, शब्दार्थ कृपया शिष्य देह के जनयतय समावेश संभवम स ही देशिक। पूर्व काल में सभी गुरुओं द्वारा लौकिक जीवन में भौतिक सुख को महत्व नहीं दिया गया। स्वनाम धन्य भगवान बुद्ध, महावीर, ईशा, कीनाराम, गोरखनाथ, रामकृष्ण परमहंस आदि का जीवन सादगी से भरा था। आज गुरुपद अधिकांशतः भौतिक सुख एवं सम्मान का साधन हो आया है। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कोई नई आध्यात्मिक पूजा पद्धति का आविष्कार हुआ है या कोई साधना और पूजा के नए आयाम सृजित किए गए हैं। तंत्र योग आदि की साधना के पीछे प्रकट या अप्रकट रूप से सांसारिक सुख की प्राप्ति अभीष्ट हो आई है। गुरु परंपरा से सिंहावलोकन से परिलक्षित होता है कि वर्तमान काल में अधिकतर गुरुओं द्वारा आचरण से सिखाने की मान्यता में कमी आई है। संत और गुरु में अंतर है। संत स्वयं ईश्वर तुल्य है और गुरु मनुष्य को शिव बनाते हैं। किसी संत की ऊंचाई मापना अत्यंत कठिन है, किंतु गुरु की पहचान उनके शिष्य से होती है। गुरु पद ही सार्थकता उनके शिष्य का जीवन मुक्त होना है। जैसे चिकित्सक पद की गरिमा रोगी के स्वस्थ होने और दानी की प्रतिष्ठा याचक के वांछित दान पाने पर होती है। गुरु में 5 शक्तियों का समावेश माना गया है: इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। इन्हीं 5 शक्तियों को मूलतः धारित करने के कारण शिव आदि गुरु जगत गुरु हैं। दक्षिणामूर्ति शिव का पंचानन स्वरूप इस 5 शक्तियों का भी प्रतीक है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया परमात्मा की नियामक शक्ति है, जिससे सृष्टि का सृजन और संचालन होता है। चित्त और आनंद उस सच्चिदानंद का स्वरूप है। सत्य, चित्त एवं आनंद परमात्मा को समदर्शी और भावातीत बनाता है। वही गुरु चिदानंद है, भाव सत्ता है। गुरु को शिष्य के मन के स्तर पर उतरकर शिव बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है। अतएव जगत और परमात्मा के मूलभूत गुण सद्गुरु में पूर्ण विकसित होते हैं। गुरु को परमात्मा कहा गया है और परमात्मा ही गुरु है। और यहीं तक हम लोग सुनते हैं। इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे। और यही सबके साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और फिर मिलते हैं इसके आगे के वीडियो में।